हमारे गुरुदेव भाव योगी संत भाव का प्रकाश हमारे मन में, बुद्धि में, चित्त में, विचारों में, सब में अज्ञात बन के अज्ञात रूप से संत मणि के प्रवचन के माध्यम से फैला रहे हैं। वो भी उस महीने में जिसमें सांसारिक प्राणी दान पुण्य करके, किसका? वस्तुओं का, जड़ वस्तुओं का दान पुण्य करके और चाह रखते हैं खूब पुण्य, अधिक से अधिक पुण्य कमाने की। इसके लिए वो वस्तुओं का दान करते हैं। इसके लिए नहीं करते कि प्रभु तूने मुझे मनुष्य का जीवन दिया है तो मैं किसी के काम आ सका, नहीं। पुण्य की चाह रखे कि मैं आज दे रहा हूँ या दे रही हूँ तो मुझे आगे स्वर्ग मिलेगा, मुझे पुण्य होगा इस चीज़ का। तो फिर भगवान को तो बहुत पुण्य होगा, भगवान तो सबको देते हैं। हम अपने बच्चों को इतना देते हैं क्या? उस समय भी हम ये भावना रखते हैं क्या कि मेरे को पुण्य होगा, मैं मेरी बेटी को, जवाई को, बहू को इनको खाना दे रही हूँ, बेटी को इतना धन दे रही हूँ? होता है क्या? तो वही संसार के प्राणी सभी भगवान के बच्चे हैं। फिर ऐसा भाव क्यों रखते हैं हम? इसलिए रखते हैं कि अभी संसारिक प्राणियों के अंदर सद्गुरु की संत मणि जब तक सुनेंगे नहीं तब तक उसकी मानसिक और भावनात्मक अवस्था शुद्ध नहीं होगी। हम सत्संग में आते हैं, सद्गुरु के संत मणि के प्रवचन सुनते हैं तो हमारी भावना में भगवान का तत्व धीरे 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 जमता जाता है और उस भगवान के तत्व में ही संत का भाव छिपा है। संत का भाव और भगवान का तत्व क्या है? भगवान का मतलब है 5 तत्व है और संत का भाव है 5 तत्वों का सदुपयोग करना। 5 तत्व है, उनका हम जीते जी सदुपयोग कर सकते हैं। और जैसे जैसे हम इनके प्रवचनों को श्रवण करेंगे वैसे वैसे हम हमारी मानसिक अवस्था और भावनात्मक अवस्था को सुंदर रूप दे सकते हैं और देना भी चाहिए, क्योंकि हमारी मानसिक अवस्था नीचे गिरती जा रही है। छोटी छोटी बातों पे हम बहुत तकलीफ़ में हो जाते हैं, बहुत परेशानी में हो जाते हैं, बड़ी बात तो हम सहन ही नहीं कर पाएंगे। और हमारी भावनात्मक अवस्था कैसी होती है? भावना में कभी अच्छी भावना, कभी बुरी भावना, कभी संकीर्ण भावना, कभी दुर्भावना। लेकिन हम अपनी अवस्था को सुधार सकते हैं, हमारी भावना को सद्भावना में बदल सकते हैं। ये हमारे अंदर आस्था का भाव होगा। जब तक आस्था नहीं है, सद्गुरुदेव के प्रवचन को हम आदर नहीं दे रहे हैं, सद्गुरुदेव के प्रवचन के प्रति हमारे अंदर प्यार नहीं है, दुनिया की बातों के प्रति हम कितना प्यार करते हैं, इतना हम उनको निरर्थक बातों को वैल्यू देते हैं। कैसे वैल्यू देते हैं? उनको बहुत याद रखते हैं, याद करते नहीं हैं, ऑटोमेटिक हमारे याद रहती है वो बातें। उसने मेरे साथ इस दिन, इस तिथि को, इस वार को और इस समय ये किया था। लेकिन हम वो बात भूल जाएंगे कि किसी ने हमारे इस तिथि को, इस डेट को, इस दिन, इस समय ये अच्छा काम किया था, गुरुदेव की बात बताई थी, वो हमें याद नहीं रहती। यानी हमने तैयार किया है उन निरर्थक बातों के लिए, हमारी भावना ऐसी हो गई। लेकिन सत्संग में आकर जब मानसिक और भावनात्मक अवस्था पवित्र होती है, निर्मल होती है, तो हमें अच्छी बात याद रहती है, बुरी बात हमें याद रहती भी है तो हम भूलने की कोशिश करते हैं कि नहीं, मुझे उन बातों को याद नहीं रखना जिन बातों के कारण मेरे अंदर किसी के प्रति बदला लेने की भावना आए, मेरे अंदर किसी के प्रति बुरी भावना आए। क्या कहते हैं? बुरी भावना, अच्छी भावना। तो भावना ही तो शुद्ध होनी चाहिए प्राणी की, और भावना शुद्ध ना तो कोई डिटर्जेंट से होगी,
ना कोई साबुन से होगी, किसी से भी नहीं होगी। किससे होगी? सद्गुरुदेव की संतमणि, भाव निर्जरणी, इनके प्रवचन और अमृतवाणी से। और तब जाकर के भावना में भाव आएगा। भाव आएगा तो गुरुदेव कह रहे हैं तुम्हारी अवस्था सुंदर होगी, शांतिमय होगी। लेकिन इन सब के कारण, सब के लिए एक ही कारण है। कारण क्या बताया? आस्था, श्रद्धा। आस्था नहीं है तो चाहे 4 घंटा प्रवचन सुनो, चाहे 2 घंटा सुनो, चाहे 1 घंटा सुनो, चाहे पूरी संतमणि पढ़ लो, आस्था नहीं है, गुरुदेव के प्रवचन के प्रति विश्वास नहीं है कि मैं ये प्रवचन संतमणि के पढ़ रही हूँ, सुन रही हूँ तो मेरा संकट दूर होगा, मेरा बिगड़ा हुआ काम बनेगा, मेरे जीवन में सुधार आएगा, मेरे भावना की अवस्था अच्छी होगी, मेरे मन की अवस्था अच्छी होगी, मेरा दुख सुख में बदलेगा, ये आस्था हो जाएगी, आदर देंगे तो गुरुदेव कह रहे हैं आपका सद्गुरुदेव का प्रवचन सुनना, श्रवण करना सफल होगा और समय का सदुपयोग माना जाएगा। ओम शांति शांति।